नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आपका मेरे चैनल टेकी पवन में स्वागत करता हूं। कृपया टेकी पवन चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। आइए आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व एंड मैप, तटस्थता वक्र व तटस्थता मानचित्र। क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण जिसको हिक्स और एलन ने दिया था वो तटस्थता वक्र विश्लेषण है। इसे अनधिमान वक्र, समसंतुष्टि वक्र, तटस्थता वक्र आदि नामों से जाना जाता है। इसे तटस्थता वक्र क्यों कहते हैं? इसे तटस्थता वक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि उपभोक्ता संतुष्टि के विभिन्न संयोगों के बीच तटस्थ रहता है, अर्थात उसके पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं जो वो प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो सबके बीच तटस्थ रहता है कि उसे कोई सा भी कॉम्बिनेशन मिल जाए। क्यों रहता है वो तटस्थ? ऐसा क्यों सोचता है कि कोई सा भी कॉम्बिनेशन मिल जाए? क्योंकि तटस्थता वक्र का प्रत्येक बिंदु समान संतुष्टि दर्शाता है, इसलिए उसे कोई सा भी बिंदु मिले कॉम्बिनेशन का वो उसे सहज स्वीकार कर लेता है, और इसीलिए इसे तटस्थता वक्र, समसंतुष्टि वक्र या अनधिमान वक्र कहते हैं। एक तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों का बिंदु पथ है जिससे उपभोक्ता को समसंतुष्टि मिलती है। सबसे पहली बात, आईसी वक्र के लाखों बिंदु हो सकते हैं उस पर, लेकिन वो सब समान संतुष्टि देंगे। दूसरी बात कि उन लाखों बिंदुओं के बिंदु पथ को ही क्या कहेंगे हम? आईसी वक्र। तीसरी बात कि आईसी वक्र दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन को बताता है। ध्यान रखना, उपभोक्ता कभी भी किसी एक वस्तु का उपभोग शून्य नहीं कर सकता है, उसे दो वस्तुओं का कम से कम उपभोग करना ही होगा। अब इसकी मान्यताएं देख लेते हैं। उपभोक्ता की मौद्रिक आय स्थिर है। दूसरा, एकदिष्ट अधिमान की मान्यता है। अब यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट, इस एकदिष्ट अधिमान सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का उपभोग करेंगे तो उससे प्राप्त होने वाली संतुष्टि अधिक होगी। आपने सीमांत उपयोगिता हास नियम पढ़ा होगा, वो इसका उल्टा है एकदिष्ट अधिमान का। सीमांत उपयोगिता हास नियम यह बताता था कि जैसे जैसे किसी वस्तु का उपभोग बढ़ाओगे सीमांत उपयोगिता घटती चली जाएगी, लेकिन एकदिष्ट अधिमान सिद्धांत बताता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु का उपभोग बढ़ाओगे उससे प्राप्त होने वाली संतुष्टि बढ़ती चली जाएगी। तो सीमांत उपयोगिता हास नियम तो था गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण की मान्यता, और एकदिष्ट अधिमान है क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण की मान्यता। और इसकी तीसरी मान्यता है, चौथी मान्यता है उपभोक्ता विवेकशील है। उपभोक्ता विवेकशील क्या होता है कि उपभोक्ता अपनी दी हुई आय और दोनों वस्तुओं की कीमतों के दिया हुआ होने पर इस प्रकार से खर्च करता है अपनी आय को कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाए। चित्र में ए बी सी डी चार संयोग दिए हुए हैं। एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। एक्स के 1 2 3 4 मात्रा है, जबकि वाई की 10 7 5 4 मात्रा है, और सब कॉलम में यू यू लिखा हुआ है। यू क्यों लिखा है? क्योंकि सभी कॉम्बिनेशन से उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। चित्र में हम देख सकते हैं आईसी वक्र एक ऋणात्मक ढाल वाला वक्र बना है और उन्नतोदर बना है। उन्नतोदर मतलब ये इसकी लचक ओ पॉइंट की तरफ रहेगी, इसलिए इसे उन्नतोदर कहा जाता है। तटस्थता मानचित्र क्या होता है दोस्तों? इंडिफरेंस में एक तटस्थता मानचित्र विभिन्न आईसी वक्रों का चित्रीय प्रस्तुतिकरण होता है। सिंपल सी भाषा में एक तटस्थता मानचित्र में एक से अधिक तटस्थता वक्र होते हैं। इसमें एक खास बात है दोस्तों कि हमेशा ऊंचे वाला आईसी वक्र नीचे वाले की तुलना में अधिक संतुष्टि दर्शाता है। अर्थात इस चित्र में हम कहें तो IC3 ग्रेटर देन IC2 ग्रेटर देन IC1 संतुष्टि है, अर्थात सबसे ज़्यादा संतुष्टि IC3 से और सबसे कम संतुष्टि IC1 से प्राप्त हो रही है।